अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रियासत भर में 80,039 मुलाजिमतों पर किए जाएंगे तकर्रुरात। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वजीर आला KCR ने किया अहम ऐलान। TRS हल्कों में मसरत की लहर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा का जश्न। सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरी के ऐलान पर तेलंगाना भवन में जश्न। TRS के लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने की शिरकत। आतिशबाजी का किया मुजाहरा। मिठाइयां तकसीम करके एक दूसरे को दी मुबारकबाद। तेलंगाना के नौजवानों को 95% मुलाजिमतें हासिल होंगी। TRS रुकन कानून साज कौंसिल के कविता का बयान। सिंगारेनी कॉलोनीज कोयले की कान में दीवार गिरने के वाकये में 3 अफराद हलाक। महलूकीन की नाशों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। तौहीन अदालत के कसूरवार विजय माल्या की सजा तय करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में माल्या की सजा पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। मुल्क में वैक्सीन लेने वालों की तादाद 179.33 करोड़ से मुतजावज। अमेरिका ने यूक्रेन को MiG-29 तैयारों की फराहमी की पोलैंड की पेशकश मुस्तरद कर दी। अमेरिका ने पोलैंड में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के 2 यूनिट तैनात कर दिए। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरी के लिए रियासती असेंबली में अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 91,142 मुलाजिमतें खाली हैं। उनमें 80,039 मुलाजिमतों पर तकर्रुरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने असेंबली में कहा कि बेरोजगार नौजवानों की ख्वाहिशात के पेश नजर 80,039 मुलाजिमतों पर तकर्रुरी की जाएगी। हुकूमत ने साथ ही 11,103 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की खिदमात को भी बाकायदा बनाने का ऐलान किया है, जो पहले ही काम कर रहे हैं। इस तरह जुमला तकर्रुरात तेलंगाना के मुख्तलिफ महकमे जात में 91,142 हो जाएंगे। वजीर आला ने कहा कि इन मुलाजिमतों पर तकर्रुरी के रियासती हुकूमत के सरकारी खजाने पर सालाना 7,300 करोड़ रुपए का बोझ आयद होगा। वजीर आला ने ऐवान में अरकान की जानिब से मेजें थपथपाने के दौरान ये ऐलान करते हुए कहा कि रास्त तकर्रुरी के लिए हद उम्र में 10 बरस की नरमी होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा तलबा को मुजवजा तकर्रुरी में मसाबकत के लिए अहलियत हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि यकसां खिदमात जैसे पुलिस के सिवाय दीगर ओहदों के लिए हद उम्री OC के लिए 44 बरस, SC, ST, BC के लिए 49 बरस, जिस्मानी माजूरीन के लिए 54 बरस और साबिक फौजियों के लिए 47 बरस होगी। चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती हुकूमत ने 1,56,254 मुलाजिमतों पर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिनमें से 1,33,942 मुलाजिमतों को पूरी किया गया। बकिया 22,312 ओहदों की तकर्रुरी का अमल जारी है। तेलंगाना हुकूमत ने पॉलिसी के फैसले के तहत यह फैसला किया है कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई भी तकर्रुरियां नहीं होंगी। हर साल रियासती हुकूमत ने रास्त तकर्रुरियां करने का भी फैसला किया है, ताकि खाली मुलाजिमतों को पूरा किया जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमे जात के सुदूर को सख्त हिदायत दी है कि मुतालिका महकमे जात की खाली मुलाजिमतों के सिलसिले में तफसीलात फराहम करें, जिसके बाद जल्द ही तकर्रुरी का कैलेंडर जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत मुलाजिमीन दोस्त हैं। तेलंगाना में कई कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिमीन हैं। ऐसे मुलाजिमीन अहलियत के हामिल हैं, इसलिए उनको मरहलेवार अंदाज में बाकायदा बनाने का हुकूमत ने फैसला किया है। उन्होंने निशानदेही की कि तेलंगाना हुकूमत के मुलाजिमीन को मुल्क में सबसे ज्यादा तनख्वाहें अदा की जाती हैं। ఉద్యోగాలకు తక్షణం ఈ రోజు నుంచే సంబంధిత శాఖలకు నోటిఫికేషన్లు ఇష్యూ అయితే అధ్యక్ష. దీంట్లో విద్యాశాఖలోనే సుమారు 25 నుంచి 30 వేలు వస్తున్నాయి అధ్యక్ష. ఇది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, యూనివర్సిటీలు కావచ్చు,
ఎక్కడ ఖాళీ లేకుండా భర్తీ చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఉద్యోగస్తుల పొట్టలు నింపాలని మానవీయ కోణంలో మేము రెగ్యులరైజేషన్ ప్రతిపాదించినామో అవి 11,103 మంది ఉన్నారు అధ్యక్ష పిల్లలు. ఇక వాళ్ళ ఏజ్ అయిపోతా ఉంది పాపం. వాళ్ళకి ఏదో ఉద్యోగం కదా పర్మనెంట్గా ఆపోతుందని ఆస్తితో జాయిన్ అయినారు, సర్వీస్ పాపం ఏజ్ అయిపోతా ఉంది. వాళ్ళు మొదలేస్తే ఇప్పుడు పాపం వాళ్ళు బదారణ పడతారు, అర్ధాకలతో పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఊరుగా కోరుతున్నారు. మొన్ననే హైకోర్టు కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చింది అధ్యక్ష, గత డిసెంబర్లోనే. ఈ వివాదం అయిపోతే చేద్దాం అనుకున్నాం. ఈరోజు నేను అధికారికంగా ప్రకటిస్తా ఉన్నా, ఇందులో 11,103 కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులందరినీ కూడా రెగ్యులరైజ్ చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఇక్కడ నుంచి అధ్యక్ష ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో ఉండేటువంటి ఖాళీలు, వీటి మీద రకరకాల అపోహలు, ఇష్టం వచ్చిన స్టేట్మెంట్లు, ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఇవ్వటం ఎంత జరుగుతూ ఉంది. అదంతా కూడా తీసివేసి యువకులకు స్పష్టత ఉండడానికి, టోటల్ ట్రాన్స్పరెన్సీ తేవడానికి కొత్త పాలసీ తెస్తా ఉన్నాం. ఇక నుంచి ఖాళీలను ముందే గుర్తించి ప్రతి సంవత్సరం ఉద్యోగాల భర్తీ క్యాలెండర్ను ప్రకటించి सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरी के लिए वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से आज असेंबली में अहम ऐलान के बाद तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में जश्न मनाया गया। टीआरएस के लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद इस ऐलान के बाद तेलंगाना भवन में जमा हो गई, जिन्होंने इस ऐलान पर मसरत का इजहार किया। इस ऐलान पर पुरजोश टीआरएस केडर ने जश्न मनाया, मिठाइयां तकसीम की, पटाखे जलाए और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की गई। सारा तेलंगाना भवन गुलाबी रंग में डूबा नजर आया। इस मौके पर टीआरएस कारकुनों ने जय तेलंगाना के नारे लगाए। डी नागेंद्र रुकने असेंबली टीआरएस ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि मुल्क और रियासत की तारीख में पहली मर्तबा इस तरह का ऐलान किया गया। टीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरी के लिए वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के आज असेंबली में अहम ऐलान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के मौके पर हम पूरी उम्मीद थे कि इस खित्ते को रियासत का दर्जा मिलने पर हमारी मुलाजिमतें हमें हासिल होंगी। उस वक्त सदर जमहूरिया के अहकाम में 30% नॉन लोकल मुलाजिमतें फराहम की जाती थीं। ताहम मौजूदा तौर पर रियासत तेलंगाना में वजीर आला के चंद्रशेखर राव की 7 साला मसाई के नतीजे में 95% मुलाजिमतें हमारी रियासत के नौजवानों को हासिल हो रही हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि जोनल मल्टी जोनल ओहदों पर नोटिफिकेशन के जरिए कई मुलाजिमतें हमारे तेलंगाना के नौजवानों को हासिल होंगी। यह मामला सिर्फ 1 साल तक खत्म नहीं होगा, बल्कि हर छोटी सरकारी मुलाजिमत क्यों ना हो, तेलंगाना में उसको पूर्ण करने के इक़दाम किए जाएंगे। 95% मुलाजिमतों के मौक़े तेलंगाना के नौजवानों को फराहम किए जाएंगे। वो ये बात फख्र के साथ कह रही हैं। తెలంగాణ ఉద్యమంలో మనం పోరాటం చేసినప్పుడు రాష్ట్రం వస్తే మన ఉద్యోగాలు మనకే వస్తాయి అనేటటువంటి ఒక నమ్మకంతో మనం ఉద్యమం చేసినాం. ఆనాడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల్లో దాదాపు 30% కూడా నాన్ లోకల్స్కి వెళ్ళేటటువంటి ఉద్యోగాలు ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ 7 సంవత్సరాలు చేసినటువంటి కృషి ఫలితంగా 95% ఉద్యోగాలు కూడా మనకే వస్తాయి. జోనల్ మల్టీ జోనల్ పోస్టులలో విడివిడిగా వాటిని నోటిఫికేషన్ పరీక్ష విధానాలతోని అనేక ఉద్యోగాలు కూడా మన తెలంగాణ బిడ్డలకే వస్తాయి. ఇది ఒక్క సంవత్సరంతో ఆగిపోయేది కాదు. ఇక ముందు తరాలు ఏ సంవత్సరం ఎప్పుడు ఏ చిన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగం తెలంగాణలో వచ్చినా 95% ఉద్యోగాలు కూడా మన బిడ్డలకే వస్తాయని చెప్పి వాళ్ళు నేను గర్వంగా చెప్తూ, ఎట్లా అయితే డిసెంబర్ 9 మనకు చరిత్రలో నిలిచిపోయిందో మార్చి 9 కూడా అదే విధంగా చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని నేను గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాను. वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से तेलंगाना भर में मखलूआ सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरी से मुतालिक तेलंगाना कानून साज असेंबली में किए गए ऐलान पर मसरत का इजहार करते हुए टीआरएस इंचार्ज हल्का असेंबली मलकपेट मोहम्मद आजम अली की जेर क़यादत आजमपुरा में जश्न मनाया गया।
इस मौके पर आजमपुरा में वाक़ टीआरएस दफ्तर के रूबरू वजीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया और बड़े पैमाने पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। इस मौके पर टीआरएस कायद लायक अली के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बारिज़ां टीआरएस इंचार्ज हल्के असेंबली मलकपेट मोहम्मद आजम अली ने मीडिया से बात करते हुए वजीर आला केसीआर की जानिब से सरकारी मुलाजिमतों में तकर्रुरात के ऐलान पर मसरत का इजहार करते हुए वजीर आला केसीआर के इस ऐलान का खैर मकदम करते हुए केसीआर के इस इक़दाम की भरपूर सताइश की और इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर ने जो वादे किए थे उसे पूरा करके दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్। కేసీఆర్ అంటే తెలంగాణ, తెలంగాణ అంటే కేసీఆర్। ఈ రోజు మన కేసీఆర్ గారు చెప్పిన మాట నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అంటే ఈరోజు వాస్తవమే ఈ పార్టీలో మనం చేసిన పని ఈరోజు గౌరవంతో ఇంకా మనకు మన చెస్ట్ 36 ఇంచెస్ కాదు 76 ఇంచెస్ అయింది। ఈరోజు మనం అసెంబ్లీలో చూసుకుంటే మన ప్రియమైన సీఎం గారు 91,142 జాబ్స్ క్రియేట్ చేశారు। అందులో ఆల్రెడీ 11,000 జాబ్స్ రెగ్యులరైజ్ ఇంతకు ముందు కాదు కానీ అవుట్ సోర్సింగ్ జాబ్ ఉంది, అది రెగ్యులరైజ్ చేశారు, దానికి చాలా ధన్యవాదాలు। అదేవిధంగా 80,000 కొత్త నోటిఫికేషన్, 80,000 అంటే మామూలు కాదు, 80,000 ఫ్యామిలీస్ బతుకుంటే ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేసేది పని ఈ భారతదేశంలో ఎవరు చేయలేదు। ఇంకొకటి 95% రిజర్వేషన్ అంటే భారత చరిత్రలో తెలంగాణ స్టేట్ ఒకటే స్టేట్ ఉన్నారు 95% రిజర్వేషన్ ఇచ్చిన। ఇంకొకటి జోన్ వైజ్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి జోన్ వైజ్ జాబ్ చేస్తున్నారు, అదే ఒక పెద్ద పని। ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మహబూబ్ నగర్లో జాబ్ చేయాలంటే హైదరాబాద్ నుంచి అప్ అండ్ డౌన్ చేసి దినం మంచికి 3 గంటలు 4 గంటలు ట్రావెలింగ్లో టైం వేస్ట్ అవుతుంది। ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం జోన్ వైజ్ జాబ్ ఇచ్చి మనకు ఇంకా మంచిగా సోర్స్ ఇచ్చినారు। కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు। అదేవిధంగా మన పార్టీ మన తెలంగాణ మన కేసీఆర్, జై తెలంగాణ। ఈ దేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎప్పటి వరకు ఉంది అప్పటి వరకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు రాజ్యం ఉంటారు। జై కేసీఆర్। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से तेलंगाना कानून साज असेंबली में सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के ऐलान पर मसरत का इजहार करते हुए बोराबंडा कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन की ज़ेर क़यादत बड़े पैमाने पर जश्न मनाया गया, जिसमें मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन ने वजीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया। बारिज़ां मीडिया से बात करते हुए कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन ने वजीर आला केसीआर की जानिब से किए गए ऐलान का खैर मकदम करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर की जानिब से सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का ऐलान बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। అసెంబ్లీ సాక్షిగా తెలంగాణ ఉద్యమ రథసారథి బంగారు తెలంగాణ నిర్మాణకర్త దళిత బాంధు రైతు బాంధు మహిళా బాంధు విద్యార్థి బాంధు తెలంగాణకే బాంధు అయినట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ఈరోజు అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఈరోజు నిరుద్యోగులకు నోటిఫికేషన్ ప్రకటించడం జరిగింది। ఈ రోజు చాలా శుభదినంగా భావిస్తున్నాం, ఎందుకంటే ఈరోజు తెలంగాణ ఉద్యమం అంటేనే నిధులు నియామకాలు ఈరోజు నిధులు వచ్చాయి తెలంగాణ ప్రాంతానికి అద్భుతంగా। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం భారతదేశంలోనే ఉన్నతమైన రాష్ట్రంగా ఉంది। అదేవిధంగా ఈరోజు నియామకాల విషయంలో కూడా ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయని విధంగా ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ఈరోజు అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఈరోజు रियासत तेलंगाना की 80,039 मुलाजिमतों पर तकर्रुरी के लिए आज नोटिफिकेशन जारी करने वजीर आला के चंद्रशेखर राव के रियासती असेंबली में ऐलान पर मसरत का इजहार करते हुए शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा ने जश्न मनाया। तलबा रैली की शक्ल में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने वजीर आला के इस अहम ऐलान का इस्तकबाल किया और जश्न मनाया। जश्न मनाने वालों में रियासत की हुक्मरान जमात, टीआरएस की तलबा तंजीम, टीआरएसवी से वाबस्ता अरकान भी मौजूद थे, जिनका कहना था कि
वजीर आला ने बेरोजगार नौजवानों के देरीना ख्वाब की तकमील की है। तलबा ने उनके इस ऐलान को फाल ने करार देते हुए इस यकीन का इजहार किया कि तलबा को इस एलामिया से फायदा पहुंचेगा। इन तलबा ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर के साथ TRS और वजीर आला के हक में नारे लगाए। पुलिस स्टेशन आसिफ नगर के हुदूद में एक पुलिस कांस्टेबल की जानिब से एक खातून को मुबैना तौर पर लाठी से हमला करने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आसिफ नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता भीरोनाथ नामी पुलिस कांस्टेबल ने मेहदीपट्टनम में वाक़े अंबा टाकिस के पास रशीद हुसैन एक नौजवान पर लाठियों से मुबैना तौर पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही कॉरपोरेटर मेहदीपट्टनम व साबिक मेयर माजिद हुसैन ने ACP आसिफ नगर शिवा मारुति से नुमाइंदगी करते हुए कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। तो वहाँ पे जो लोकल PS लगता है आसिफ नगर पे PS, वहाँ का एकदम पे हमला किया, लाठी से उनको मारा, जिसमें एक बच्चा जो राशिद है उसके सीधे हाथ की हड्डी टूट गई और लाठी से हाथों से मारते हुए उसे इंजर्ड किया गया। रात में उनके घर वालों ने उन्हें उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके गया और वहाँ पे ये बताया गया कि उस हड्डी को सीधी करने के लिए उनका ऑपरेशन करना भी पड़ेगा और बड़ी सीवियर इंजरी है। वही मसले को लेकर आज सदर मजलिस के हुक्म पर हम लोग और जाफर हुसैन मिराज साहब के को बताते हुए हम लोग यहाँ पर आए और ACP आसिफ नगर से हमने इसकी नुमाइंदगी की और हमने ये कहा कि जो कंसर्न कांस्टेबल है उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा और उसे इमीडिएट तौर पे हटाना होगा, क्योंकि ये वाक़या उसका पहला वाक़या नहीं है। लॉकडाउन में भी एक कपल के ऊपर उसने ऐसी जुल्म किया था और एक आदमी पे उसने हाथ उठाया था जो राशन लेने बाहर निकले थे। उसके बाद भी एक साबिर नगर में एक डब्बे वालों के ऊपर भी उसने ऐसी ही जुल्म किया था। ये रिश्वतखोर थोड़े लोग महकमे में आ गए हैं जो लोगों पर जुल्म कर कर अपना घर चलाने की कोशिश करते हैं। सिंगारेनी कॉलेज कोयले के कान में दीवार के गिरने के वाकये में हलाक 2 ओहदेदारों और एक वर्कर की नाशों को निकाल लिया गया है। सिलसिले में बचाव ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। ये ऑपरेशन 34 घंटे जारी रहा। इन तमाम के खानदानों ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनको मुलाजिमत के साथ साथ मुआवजा अदा किया जाए। गोदावरी खन्नी अस्पताल के करीब एहतजाज के पेश नजर पुलिस की भारी तादाद जमा हो गई। रामागुंडम सिंगारेनी रीजन में यह वाकया पेश आया था। इस वाकये में कान में काम करने वाले 7 अफराद फंस गए थे। उनमें से 3 को बचाने में कामयाबी हासिल की गई है। उनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। असिस्टेंट मैनेजर चैतन्या तेजा, एरिया सेफ्टी ऑफिसर जयराज, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर श्रीकांत की नाशों को निकाला गया है। उनकी नाशों को गोदावरी खन्नी के अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उनकी नाशों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को कहा कि तौहीन अदालत के कसूरवार फरार शराब के कारोबारी विजय माल्या की सजा तय करने के मामले में जुमेरात को समाअत की जाएगी। जस्टिस युवा ललित की सदारत वाली बेंच ने रफीक अदालत जयदीप गुप्ता की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। गुज़िश्ता समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को अदालत में हाजिर होने का आखिरी मौका दिया था। गुज़िश्ता समाअतों के दौरान माल्या के पेश पर नाराजगी का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तौहीन अदालत के केस में सिर्फ सजा की समाअत ही 4 साल से ज़ेर इल्तिवा है। इसे 2017 में कसूरवार करार दिया गया था और तब से यह मुकदमा ज़ेर इल्तिवा है। सुप्रीम कोर्ट से मरकजी हुकूमत को बार बार हुक्म देने के बावजूद मुजरिम के पेश न होने पर बरहमी का इजहार करते हुए बेंच ने 30 नवंबर को कहा था, हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। ये माल्या पर मुनहसर है कि वो खुद या किसी वकील के जरिए तौहीन के केस में सजा तय करने पर अपना मौकूफ रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2017 को माल्या को मुजरिम करार दिया था। माल्या को अपने बच्चों के बैंक खातों में 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुंतकली का इंकशाफ न करने का कसूरवार पाया गया था। बैंकों पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वाजिबात से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात में उसे अदालती हुक्म के बगैर अपने बैंक अकाउंट में लेन देन करने से रोक दिया गया था।
लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला अपने एक रोजा दौरे पर आज सुबह भोपाल पहुंचे, जहां राजा भोज हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर असेंबली के स्पीकर गिरीश गौतम, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रियासती सदर विष्णु दत्त शर्मा, वजीर डॉक्टर निरुत्तम मिश्रा, काबीना बुजरा और सीनियर एमएलएज भी मौजूद थे। बिरला यहां असेंबली के मानसरूर ऑडिटोरियम में असेंबली की जानिब से पार्लिमानी तकसीम इनामात तकरीब में शिरकत करेंगे। असेंबली के स्पीकर गौतम, वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ कमलनाथ, पार्लिमानी उमूर के वजीर डॉक्टर मिश्रा, अवार्ड कमेटी के चेयरमैन और असेंबली के साबिक स्पीकर डॉक्टर सीता शरण शर्मा, लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह, असेंबली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एपी सिंह, काबीना के अरकान और तमाम एमएलएस मौजूद रहेंगे। बेहतरीन वजीर, बेहतरीन कानून साज और असेंबली सेक्रेटेरिएट के बेहतरीन अफसरान और मुलाजिमीन बशमूल पार्लिमानी सहाफत से वाबस्ता प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफियों को एजाज से नवाजने के लिए पार्लिमानी एक्सेलेंस अवार्ड्स का एहतमाम किया जाएगा। इससे कबल एक्सेलेंस अवार्ड साल 2008 में तकसीम किया गया था। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दौरान 7 मरहलों में 403 सीटों के लिए हुई वोटिंग के नताइज के ऐलान का इंतजार 10 मार्च को वोटों की गिनती के साथ मुकम्मल हो जाएगा। 7 मार्च को होने वाली पोलिंग के 7वें और आखिरी मरहले के बाद इलेक्शन कमीशन ने 10 मार्च को वोटों की गिनती की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद तमाम रियासतों के वोटों की गिनती 10 मार्च को सुबह 8 बजे एक साथ शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में वोटिंग का अमल सबसे तवील रहा। 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने 8 जनवरी को इंतखाबी प्रोग्राम जारी किया था। इसके तहत उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 मरहलों में पोलिंग हुई। इलेक्शन कमीशन के इरादोशुमार के मुताबिक 2017 में 61.11% के मुकाबले पूरी रियासत में तकरीबन 60.16% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने कहा है कि परेशान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गलत काम की इत्तला पर फौरी गोली मारने का हुक्म दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 दिन बहुत अहम है। गिनती से 1 दिन पहले, गिनती के दिन और अगले दिन तक अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर पर खुसूसी नजर रखी जाएगी। किसी को माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई ऐसा करेगा तो फौरन गोली मारने का हुक्म देगा। आपको बता दें कि कानपुर देहात में 4 असेंबली सीटें हैं। वोटों की गिनती 10 मार्च को अकबरपुर में वाक़ डिग्री कॉलेज में होगी। वोटों की गिनती के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। इस बारे में जानकारी देने के लिए कानपुर देहात के एसपी और डीएम ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें एसपी कानपुर देहात ख्वाबिल मंगई ने कहा है कि इंतशार फैलाने वाले नासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। गड़बड़ की बुनियाद पर फौरी गोली मारने के अहकाम दिए जाएंगे। और सोशल मीडिया एक एक चीज़ को कैच करता है, हम तक पहुंचाता है। हम उसकी ऑन मेरिट जांच भी कराते हैं और जहाँ पे आवश्यक कार्रवाई हो करते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि विशेष रूप से अगले 3 दिन बड़े इम्पोर्टेंट हैं, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख। इस दौरान कोई भी, हम सबको विश्वास रखना चाहिए। सब प्रेक्षक महोदय भी मौजूद हैं, जनरल ऑब्जर्वर्स। हम सबको विश्वास होना चाहिए हमारी व्यवस्था पे, माननीय निर्वाचन आयोग पे, पुलिस प्रशासन पे, कि सब ऑन मेरिट काम हो। उसके बावजूद भी अगर कोई असामाजिक तत्व या कोई भी, चाहे किसी भी दल का हो, पार्टी का हो, कैसा भी हो, आपराधिक छवि का तत्व, अगर कहीं से भी कोई भी छेड़खानी करने की कोशिश करता है या बाधा डालने की प्रक्रिया कोशिश करता है या अन्य जनपद में कहीं कानून व्यवस्था बिगाड़ने की भ्रामक सूचनाएं देने की कोशिश करता है, तो उस पर कठोरतम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। आवश्यकता अनुसार हमारे पास CPMF भी हैं और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज अलग से लगी हैं। और कोई अगर इस तरीके की विध्वंसकारी एक्टिविटी करेगा तो देखते ही उसको गोली मारने का आदेश हमारे द्वारा दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब द्वारा और हमारे द्वारा। और सोशल
गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 18 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन 179.33 करोड़ से तजावुज कर गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बुध को यहां बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 18,69,103 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 179,33,99,555 अफराद को कोविड वैक्सीन दी गई है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड केसेस के 4,575 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद घटकर 46,962 रह गई हैं। केरला के अल्पोजा के चेरथलाई के पलीवुरम में वाक़े मालाबार सीमेंट फैक्ट्री के करीब एक प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बुध के रोज जबरदस्त आग लग गई। मुकामी लोगों के मुताबिक कंपनी में सुबह 3:30 बजे आग लगी, जिसकी आवाज बहुत ज्यादा थी। आसमान में आग के शोले दिखाई दे रहे थे। आग बुझाने के लिए अल्पोजा और कोची से कम 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कंपनी की छत से कसीफ धुआं उठने के साथ साथ बड़े पैमाने पर आग के शोलों ने मुकामी लोगों में खौफ और हिरास पैदा किया। आग लगने की असल वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने बुध की सुबह वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में छापे मारे, ताहम ये मालूम नहीं हो सका है कि ये छापे किस केस के सिलसिले में मारे गए हैं। सरकारी ज़राए ने बताया है कि NIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF एहलकारों की मदद से बुध की सुबह शुमाली कश्मीर के पैटर्न और जनूबी कश्मीर के पुलवामा और शोपियां अजला में मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। उन्होंने कहा कि फिलवक्त ये मालूम नहीं हो सका है कि ये छापे किस केस के सिलसिले में मारे गए। वादी कश्मीर में खुश्क मगर अबरालूद मौसम के बीच शबाना दर्जे हरारत में कहीं कमी तो कहीं इजाफा दर्ज हुआ है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 15 मार्च तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रह सकता है। उधर गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब 5.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सियाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -3.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब -4.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के दूसरे मशहूर सियाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत -0.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। अमेरिका ने सोवियत यूनियन रूस के तबाह करदा MiG-29 जंगी तैयारी यूक्रेन को फराहम करने की पोलैंड की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। बाइडेन इंतजामिया ने पोलिश हुकूमत की तरफ से सोवियत यूनियन रूस के तैयार करदा MiG-29 जंगी तैयारों को यूक्रेन भेजने की इजाजत देने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। ये इत्तला अमेरिकी महकमा दिफा के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने एक बयान में दी है। कर्बी ने मंगल को कहा, जर्मनी में अमेरिकी शुमाली अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन नेटो बेस की फिजाई हुदूद से लड़ाका तैयारों की परवाज का इम्कान पूरे नेटो इत्तेहाद के लिए शदीद तशवीश का बायस है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले पर पोलैंड और अपनी दीगर नेटो इत्तेहादियों के साथ बातचीत जारी रखेंगे। हमें यकीन नहीं है कि पोलैंड की तजवीज दुरुस्त है। अमेरिकी यूरोपीय कमान के तर्जुमान ने मंगल को कहा है कि अमेरिका ने बैट्रियाट एयर डिफेंस सिस्टम के 2 यूनिट पोलैंड में तैनात कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी दिफा की हिदायत और हमारे पोलिश इत्तेहादियों की दावत पर अमेरिकी यूरोपीय कमान के कमांडर जनरल वोल्टर्स ने अमेरिकी फौज को 2 पैट्रियाट्स यूनिट पोलैंड भेजने की हिदायत की है। उन्होंने कहा, ये एक दूर अंदेशाना फौजी हिफाजती इक़दाम है जो आर्टिकल 5 से हमारी वाबस्तगी को वाज़े करता है और किसी भी तरह से किसी जारहाना इक़दाम की हिमायत नहीं करेगा। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रियासत भर में 80,039 मुलाजिमतों पर किए जाएंगे तकर्रुरात। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वजीर आला KCR का अहम ऐलान। TRS हल्कों में मसरत की लहर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा का जश्न।
सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरी के ऐलान पर तेलंगाना भवन में जश्न। टीआरएस के लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने की शिरकत। आतिशबाजी का किया मुजाहरा, मिठाइयां तकसीम करके एक दूसरे को दी मुबारकबाद। तेलंगाना के नौजवानों को 95% मुलाजिमतें हासिल होंगी। टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता का बयान।